हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियंस के मध्य जो मैच खेले जाने वाला है उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। हमारी जो भी प्रेडिक्शंस होती है, जो भी पिक्स होती है, या जो भी हम टीम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो भी क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह होती है, वो हम इस टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं आगे एप्लीकेशन के विंडो पे और बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो देखो दोस्तों, स्पेशली अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे थे स्टार्टिंग में। और अभी अगर हम बात करें तो दिल्ली के अगेंस्ट इन्होंने 22 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें से कि लगभग कम ही बॉले खेले थे। लगभग आते हैं ना, जैसे कि लाइक 16 रन बनाएंगे तो उसमें बाउंड्रीज में डील करेंगे। 2 सिक्स लगा दिए, एक चौका लगा दिया ना, तो रन हो गए 16। तो वो बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। 3-4 गेंदे वैसे खेलेंगे, 2-3 अपने आप को सेट करेंगे, तो 5-6 बॉल में 16 रन, ऐसा कुछ इनिंग खेल के आउट हो जाते हैं। उससे पहले इन्होंने पॉइंट दिए थे हैदराबाद के अगेंस्ट 32, चेन्नई के अगेंस्ट 99, फिर 91, फिर लखनऊ के अगेंस्ट 16, जिसमें भी मैंने आपको बोला कि 2 सिक्सेस लगाए थे इन्होंने। तो लाइक अच्छा अभी परफॉर्मेंस करे, बट स्टिल अगर मैं बोलूँ वर्सेस आरआर, और स्पेशली अगर हम बात करें सवाई मान सिंह स्टेडियम में जो आज का वेन्यू रहने वाला है, इस वेन्यू पे रोहित शर्मा का बहुत ज़्यादा ख़राब अगर हम बात करें तो एवरेज है। उन्होंने लगभग मिनिमम 7 या समथिंग ऐसे ही कुछ मैचेस खेले हैं जहाँ पे लगभग 54 रन्स के करीब इनके रन्स है, और 5 से लेके 6 का एवरेज है। लाइक 5-6 रन्स करके ये आउट हो जाते हैं। बहुत ख़राब इनका एवरेज है। और वैसे ही अगर ओवरऑल देखें राजस्थान के खिलाफ, इनका जो एवरेज रहता है वो लगभग 19 का रहता है ना, 19 एक रन करते हैं ये। तो स्पेशली मैं बोलूँगा कि रोहित शर्मा स्टार्टिंग में तो 35 रुपीज़ में मिल रहे थे। और एक मैंने वेन्यू की बात की थी, अदर ग्राउंड्स के मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है, ठीक है ना। और स्पेशली सूर्या के लिए जो ये पीछे शॉट्स लगाते हैं 54 मीटर की बाउंड्रीज पे, तो यहाँ पे इनको वो नहीं मिलने वाली है। तो रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूँ 33 में, पहले 35 में थे, तो सेल के लिए बेस्ट चॉइस बन जाएगी। उससे पहले भी अगर इंपॉर्टेंट देखे तो आप पुट के अंदर ट्राई कर सकते हो। वो भी मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। ग्राउंड भी बड़ा है, सामने क्वालिटी पावर प्ले बॉलिंग भी देखने को मिलेगी। स्पेशली आर्चर, आर्चर जिसके सामने आ गए उसको आउट कर देंगे। और तीक्ष्णा सूर्य कुमार के लिए, तीक्ष्णा और असरंगा मैं सूर्य कुमार के लिए प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि वो इनको आउट कर सकते हैं अगर इनकी बैटिंग मिडिल ओवर्स में आती है स्पेशली। तो सूर्या को भी 38 में मैं सेल करूँगा, बट अभी मैंने सेल क्यों नहीं किया है, मैं इनको पुट भी करूँगा। रोहित को पुट करूँगा, सूर्या को पुट करूँगा। अब रीज़न ये है कि अभी 38 रेट है इनका। अगर 44 कुछ 4 रुपये ऑफर में मिलेगा या 42 तक मिलेगा तो मैं इनको जरूर ट्राई करूँगा सेल के लिए। तो ये 2 प्रोडिक्शन मैंने प्रोवाइड कर दी। अब देखो तिलक वर्मा का अगर मैं बात करूँ, अगर ये जल्दी आउट होते हैं उस केस में फिर तिलक वर्मा रन्स करेंगे, बड़े ग्राउंड में अच्छे रन्स करते हैं और इनिंग को बिल्ड करते हैं। इनको बॉलें चाहिए। जब इनकी बैटिंग 10 ओवर तक आ जाती है, पीछे 10 ओवर पड़े रहते हैं, तो उस टाइम ये अपनी इनिंग अच्छे से बिल्ड करते हैं। पहले क्या है कि नंबर 3 या 4 पे आते थे तो ये अच्छा खेल लेते थे। अभी इनका एज अ फिनिशर के तौर पे इनको ये इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। 10 में से एक आध इनिंग में ये लगभग 180 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, 200 जैसा कि इन्होंने, मैंने देखा साउथ अफ्रीका में, वो भी बाउंड्रीज छोटी थी, है ना। अभी इंडिया में वैसे बाउंड्रीज छोटी होती है, बट साउथ अफ्रीका में जहाँ पे इन्होंने 100 लगाए थे उसके मुकाबले बड़ी बाउंड्रीज है। तो उस केस में फिर तिलक अच्छा कर सकते हैं। रियान निकल्टन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पुट के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि कैचेस वगैरह अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कभी भी कितने भी कैच आ सकते हैं, इसकी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है एज अ विकेट कीपर 2 स्टंप डाल दे, 4 कैच ले जाए, कुछ भी कंफर्म नहीं होता, तो इनसे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी हार्दिक पांड्या, अभी इनका, क्योंकि जैसे ही जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है तो इनका ना तो इनको ओवर मिलते हैं और बैटिंग आती है, तो बहुत ऐसे केसेस में आती है, रेयर केसेस में आती है जहाँ पे इनको आता है हिट लगाना होता है, या चेज के अंदर सुरेश मार लेते थे। तो अब हो सकता है कि स्लाइटली कुछ हो जाए, बट ये टॉस पे डिपेंड करेगा टोटली। बाकी विल जैक्स अभी के लिए स्किप है। टॉस पे अगर करना होगा तो हम सेल ही करेंगे इनको। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से, तो जीटी के अगेंस्ट ध्रुव जुरैल की बैटिंग नहीं आई थी, उससे पहले इन्होंने अच्छा किया था, बट स्टिल मेरा मन तो इनको सेल का ही है। बट वही बात है कि विकेट कीपर पुट मत डालना, सेल करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जो भी बॉलर्स है वो टॉस पे डिपेंड रहेंगे, उनकी हम टॉस के बाद बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, यशस्वी जायसवाल बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं और राजस्थान के इस वेन्यू पे इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। भले ही देखो स्टार्टिंग के कुछ 3-4-5 मैच में फ्लॉप थे, अभी कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। बट आज भी फिर कल उस टाइम ही मैंने बोला था कि ये बाय में ही जाने वाले, और मैं इनका पूरे सीजन पीछा करूंगा बाय का। स्टार्टिंग में इन्होंने हमें डिसपॉइंट किया था, बट अगेन बोलूंगा कि होल्ड के लिए भी बेस्ट चॉइस बन सकती है। बाय में लेस रख सकते हो आप लोग। ऑफर में 38 बाय में मिला तो बढ़िया चॉइस बन जाएगी ना, बाय कर सकते हो आप इनको। इस रेट में 38 में मिलता है। ऑफर का मतलब होता है कि अभी जो सेल का रेट मिल रहा है ना,
और बाय का ज़्यादा है तो वो ऑफ़र में क्या हो जाता है, सेल वाला रेट ऑफ़र में 38 बाय में हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये टिक लगा रहा हूँ। उसके अलावा नीतीश राणा सेल के लिए बढ़िया चॉइस लग रही है। देखो वैसे इनका क्या चलता है कि मैंने एक चीज़ देखी है कि एक में चलते हैं, एक में 10, 49, 5। अब ये एक में चलते हैं, एक में एक में फ्लॉप, एक में चलते हैं, एक में फ्लॉप। फिर अभी चलने का वैसे तो बन रहा है बट स्टिल मुंबई है सामने, बैटिंग ऑर्डर भी कंफर्म नहीं रहता, कभी 3 पे रियान, कभी 4 पे अगर हम बोलें तो ये अपने आ जाता है, हेटमायर भी आ जाता है, ध्रुव जुरैल भी आ जाता था ना, तो कुछ कंडीशंस वाइज आएंगे तो ऐसा बेटर है कि सेल के लिए ट्राई करें। और रोहित का एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि ये एक अपने आप को पता है कि एज ए इम्पैक्ट खेलते हैं, ये इम्पैक्ट हो जाएंगे, इम्पैक्ट के तौर पे बाहर बैठ जाएंगे, सिर्फ एक इनिंग खेलेंगे तो फील्डिंग से भी कुछ पॉइंट नहीं दे पाएंगे, सो इतना रिस्क भी नहीं रहेगा। तो सेफेस्ट अगर सेल की चॉइस मैं बोलूँ वैसे रोहित होते हैं अगर नहीं चले, विद ऑल रीज़न जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। सूर्यवंशी देखो अनप्रडिक्टेबल है भाई, मेरे लिए तो अनप्रडिक्टेबल है बिल्कुल। अब ऐसा बोलने को तो मैं बोलूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने क्या किया, पुट के लिए कुछ देख रहा था तो इनका 27, 25, 23 रुपये में मिल रहे थे कि आप इनको कॉल करो, बहुत बड़ी बड़ी डील मिल रही थी 22-22 हज़ार की। ट्रस्ट मी, मैंने यही सोचा था कि यार इतने पॉइंट ये बंदा दे सकता है, हालांकि ये भी इम्पैक्ट खेलता है, बस इसी रीज़न की वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार ये कोई प्रोडिक्शन रही है, ऐसा है कि लक वाइज हिट रहे, मिस एंड हिट वाले पे वैसे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ इतना, तो वही रीज़न था। बट अभी यही बोलूँगा कि अनप्रडिक्टेबल है, हो सकता है कि चांसेस ऐसा ही है कि 70% फ्लॉप हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली बिहार और राजस्थान का जब ये मैचेस जो चल रहे थे शेद मुश्ताक अली वाले, वहाँ पे सूर्यवंशी को सिर्फ 2 छक्के खाने के बाद, सिर्फ नहीं बोलूँगा वैसे तो, एक ओवर में इन्होंने शायद 6 बॉलें खेली थी, समथिंग 16 रन किए थे, तो दीपक चार ने इनको आउट किया था। तो दीपक चार पहले राजस्थान में थे, ये वैसे अपनी स्टेट टीम से खेले थे बिहार से, तो दीपक चार थ्रेट बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। स्टार्टिंग में आउट हो गए तो हो गए, अदरवाइज तो फिर देखो आपको पता ही है ये यंग ब्लड क्या कर सकता है। तो 26 वैसे आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, पुट में भी ले सकते हो, सेल में भी ले सकते हो। रीज़न और प्लेयर स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। रियान पराग देखो कुछ ओवर्स बॉलिंग करता है, सो वो थोड़ा सा कंसर्न है, अदरवाइज मैं इनको सेल करता। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उनकी हम टॉस के बाद प्रेडिक्शंस आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।